और चीमा साहब 5th जनरेशन वार, ये खैर 5th जनरेशन वार नहीं कर रहे, ये यूट्यूबर ये तो अपनी भूख के लिए कर रहे हैं, यूट्यूबर ये अपनी भूख मिटा रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। उनके हाथों में ना चमड़े के होते थे छितर टाइप। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शोएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा कि शोएब चौधरी कहां है। जी हाँ, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए, बिल्कुल अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि शोएब और सना दोनों ही दरअसल वहां पर हो रहे हालात के बारे में लोगों को और दुनिया को रूबरू कराते थे, और इसीलिए उन्होंने वो तमाम वीडियो बनाए। पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट बनाने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बैन हो गए हैं तमाम चैनल। तो अब इनको काटने की जो आदत लग गई है, तो कैसे करेंगे? वो इसी तरीके से करेंगे कि चलो किसी ने भारत की तारीफ कर दी कैमरा पर तो उसको फांसी चढ़ाया जाए, किसी महिला ने भारत के पक्ष में कुछ बात कर दिया कैमरा पर तो चलो उसको लूटा भी जाए। पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर एक किस्म का क्रैकडाउन किया है और कुछ लोगों का कहना है उनको ISI ने उठा लिया है। 47 यूट्यूबर्स वो रडार पे आ गए हैं। और जब मैंने फोन उठाया तो पता लगा कि जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पाकिस्तान की है उनकी तरफ से कॉल आ रही थी और उन्होंने ये कहा कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी जर्नल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, पाकिस्तान के 2 बहुत ही फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनका नाम है शोएब चौधरी और सना अमजद। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तानी जो पब्लिक रिएक्शन है, जो चैनल है, वो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लाते थे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे और भारत के बारे में सच्ची बात बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे ये, और कंपैरिजन किया करते थे अपने वीडियोस में पाकिस्तान और इंडिया को, और बताते थे कि आखिरकार पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया। अब दोस्तों, ये वीडियोस तो खैर अच्छा बनाते थे और इनकी व्यूअरशिप भी भारत में काफ़ी अच्छा था, लेकिन यह बात ISI को पसंद नहीं आया। क्योंकि दोस्तों, ISI को यह बात इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि जो लोगों का व्यू था पाकिस्तानी लोगों का भारत के बारे में कि भारत उसका दुश्मन है और ये सब चेंज हो रहा था, बल्कि पाकिस्तान के लोग यहाँ तक समझ गए थे कि उन्हें कोई और बेवकूफ़ नहीं बना रहा, बल्कि खुद उनका देश, उनका गवर्नमेंट और ISI मिलकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, जब इस तरह के वीडियो जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे तो ISI को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन दोनों ही यूट्यूबर्स को डिटेन कर लिया है। 10-12 दिन से उनकी कोई खबर नहीं आ रही। जो पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि इन दोनों को फांसी की सज़ा दे दी गई है। हालांकि मैं इस पर अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है वो तो सच तो यही है और इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल कर आ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। होस्ट करते चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर, भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की हकीकत अगर किसी ने दिखाई, कोई बोलता है तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। जी हाँ, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की वीडियो शेयर करते थे ये यूट्यूबर्स और वायरल भी उनका वीडियो होता था। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो हकीकत है वो बताती है। तो जिस देश का हुक्मरान खुद कह रहा है कि साहब हम कटोरा लेकर भीख मांगने जैसा लगते हैं, उस देश का सच अगर आवाम के जरिए, यूट्यूब के जरिए लोग तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें इतनी बड़ी सजा, फांसी की सजा, कि पाकिस्तान उस सच को छिपाने के लिए इन यूट्यूबर्स को फांसी की सजा पर चढ़ाने वाला, फांसी पर चढ़ाने वाला है, सजा देता है, जो सच पूरी दुनिया जानती है। या शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं, भीख मांगने वाले लगते हैं जब कहीं जाते हैं किसी दूसरे देश में। देखिए, बिल्कुल अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि शोएब और सना दोनों ही दरअसल वहां पर हो रहे हालात के बारे में लोगों को और दुनिया को रूबरू कराते थे, और इसीलिए उन्होंने वो तमाम वीडियो बनाए। और वो लोग जो अपने दिल का हाल बताते थे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए कि कैसे हालात जो है वहां पे हैं, क्यों वो भारत की तारीफ करते थे, उस चीज को लेकर वो चर्चा करते थे। और इसी चीज को लेकर जो है अब उन दोनों ने दावा किया है कि उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। सबको पता है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर सना अमजद के साथ या शोएब चौधरी के साथ मेरी न्यूज काफी वायरल हुई है और मैंने उन लोगों के साथ बैठ करके काफी कंटेंट और किए हैं, काफी वीडियोस हमारे एक साथ आए हैं। तो वो तो पाकिस्तान है जिसकी नींव ही रखी गई थी नफरत से। ये जो कायदे आजम है जिन्ना साहब, इन्होंने
देश पाकिस्तान हमने रसूल के लिए तो बनाया ही नहीं था, उन्होंने तो कत्ले आम के लिए बनाया था, जंगे बदर और जंगे करबला को मैच करने के लिए बनाया था। जब तक धर्मों के आधार पर काटना, लूटना, पीटना चल रहा था वहां पर, वो तब तक वो लोग मसरूफ थे और माइनॉरिटीज को खत्म करने में। और जैसे ही वहां पर 1% माइनॉरिटी बची, अब ये लोग फिरका परस्ती के नाम पर एक दूसरे को काटना पीटना शुरू किए हैं। अब फिरके में भी परसेंटेज कम होते चले जा रहे हैं। शियाओं का परसेंटेज पाकिस्तान में बहुत कम है, वहां भी है ही नहीं। अहमदी अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर रख रहे हैं। तो अब इनको काटने की जो आदत लग गई है, अश्लीलता करने की जो एक लत लग चुकी है, वो कैसे करेंगे? वो इसी तरीके से करेंगे कि चलो किसी ने भारत की तारीफ कर दी कैमरा पर तो उसको फांसी चढ़ाया जाए, किसी महिला ने भारत के पक्ष में कुछ बात कर दिया कैमरा पर तो चलो उसको लूटा भी जाए और फिर उसको फांसी भी चढ़ा दिया जाए, ताकि वो बाहर निकल करके लोगों को ये ना बता सके कि उसके साथ पहले कितनी अश्लीलता की हदों को पार किया गया और तब उसको फांसी पे चढ़ाया गया है। देखिए, पाकिस्तान बना ही नफरत के लिए है, वो नफरती जमीन है, कोई इस्लामिक जमीन बिल्कुल भी नहीं है। अब अभी बांग्लादेश में देखिए जमाते इस्लामी का अर्थ क्या निकलता है? इस्लाम के मानने वाले की जमात। तो इस्लाम के मानने वाले की जमात क्या कर रही थी? हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली शेख हसीना का इनर गारमेंट हवा में लहरा रही थी। ये जैशे मोहम्मद के खिलाफ कभी बोले हैं कि तुम ऐसा नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आप सोचिए, ये बाबर आजम के ठरके आजम है, ये जाहिले आजम है, ये मदरसे में यही सीख कर आए हैं और अल कुरान की 26 आयतें जो हैं वो इनको खूनखार बना चुकी है। और इनके दिमाग में जो ये मौलवी मुल्ला है, इनके दिमाग में ये भर चुके जर्रे को इस्लामिक करना है और हम दुनिया के लिए नहीं जी रहे हैं, हम आखिरत के लिए जी रहे हैं। अब आप सोचिए, मरने के बाद उसको क्या ही पता रहेगा कि उसको 72 वर्जिन हूर मिल रही है कि ना वहां पर जन्नत में अंगूर और पेड़ा मिल रहा है, ना जलेबी मिल रहा है। लेकिन इस बेवकूफियों को दिमाग के नसों में ऐसा बसा दिया है मौलवी मुल्लाओं ने कि ये लोग ना मर्डर करने से पहले सोचते हैं, ना किसी दूसरे धर्मों को आघात और परेशान करने से पहले सोचते हैं। इस तरीके से इनके मुस्तकबिल को खराब कौन कर रहा है? ये चाहे बांग्लादेश के मौलवी मुल्ला हो, चाहे भारत के मौलवी मुल्ला हो, चाहे पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला हो, चाहे ईरान के मौलवी मुल्ला हो, चाहे तालिबान के मौलवी मुल्ला हो, मुसीबत की जड़ ये मौलवी मुल्ला है। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शुएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, वो इंसान आज कहां है? मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा कि शुएब चौधरी कहां है। किसी से उसकी कोई बात हो तो प्लीज वो हम तक पहुंचाएं, हमें बहुत ज्यादा फिक्र है। और मैं पाकिस्तान के अदारे और तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर शुएब चौधरी कहीं गलत किया है तो आप उसे लेके जाएं अदालतों में। भाई, आप उस वीडियो को खोलें, उस वीडियो के अंदर देखें कि उस वीडियो के अंदर क्या है। वो मुहब्बे वतन है या गद्दारे वतन है? ये शुएब चौधरी और लोग हैं, इसके दिमाग के बारे में आपको नहीं पता।